इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये हजरत मैमुना जो उम्मुल मुमिनीन है उनके भांजे हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के क्या है, भांजे हैं। ये एक जलीलुल क़द्र सहाबी है। कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी गहरी नजर अता फरमाई थी। उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि कुरान और हदीस की गहराइयों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुनियादी तौर पर उनको अता फरमाया था इस उम्मत के अंदर। इसीलिए मुफस्सिर कुरान भी कहा जाता था, आलिम बिल कुरान भी कहा जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी दुआएं दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहहु फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमत, कि या अल्लाह उनको किताब का इल्म अता फरमा, हिकमत का इल्म अता फरमा, फ़क़ाहत की दौलत से अल्लाह उनको मालामाल फरमा। ये सारी दुआएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दी हैं। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में शब अबी तालिब के अंदर जो है महसूर थे, जब बायकट किया गया था, तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की पैदाइश हुई। जब पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा आपको लेकर अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तहनीक फरमाई। तहनीक किसको कहा जाता है कि पहली पैदाइश के बाद पहली खुराक मुंह में डालना, पहली खुराक। जैसे आजकल जो है खजूर वगैरह चबाकर उसको मुंह में डाला जाता है बच्चे के मुंह में, तो उसको तहनीक कहा जाता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है कि जिनके पेट में सबसे पहली खुराक गई वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब मुबारक था। तो वो सिर्फ लुआब मुंतकिल नहीं हुआ, लुआब के साथ साथ तकवा भी मुंतकिल हुआ, इल्म हिकमत भी मुंतकिल हुआ, और उसका असर ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। फिर चंद सालों के बाद जब उन्होंने होश संभाला, देखो अल्लाह के नबी की वफात के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन 13 साल की उम्र में अल्लाह के नबी से इतना इल्म हासिल किया कि 13 साल की उम्र में उनसे 1660 रिवायतें मनकूल हैं। कितनी? 1660 रिवायतें उन्हें वो हाफिज थे, और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में उन रिवायतों को नकल फरमाया है। और जब से उन्होंने होश संभाला तब से अल्लाह के नबी की खिदमत के लिए उनके घर वालों ने वक़फ़ कर दिया। सफ़र और हज़र में साथ में रहते, जब अल्लाह के नबी वुज़ू का इरादा फरमाते तो पानी का इंतज़ाम करते। अल्लाह के नबी के पीछे बैठकर सवारी पर उन्होंने जो है सफ़र भी किया है। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुज़ू के लिए जो है इरादा फरमाया, तो उन्होंने पानी पेश किया, तो ये खिदमत अल्लाह के नबी को बड़ी पसंद आई। अल्लाह के नबी बहुत खुश हो गए। फिर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए खड़े हुए तो उन्हें इशारे से कहा कि तुम मेरे बाजू में खड़े हो जाओ, लेकिन वो पीछे की जानिब खड़े हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद इरशाद फरमाया कि तुम बाजू में खड़े नहीं हुए, पहलू में खड़े नहीं हुए। तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत और एहतराम और आपकी अज़मत और जलाल की बुनियाद पर मैं इस बात की ताब न ला सका, हिम्मत न कर सका कि मैं आपके बाजू में खड़ा हो सकूं, इसीलिए मैं आपके पीछे खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन जो है हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमत, कि अल्लाह उनको हिकमत की दौलत से मालामाल फरमा, समझबूझ की दौलत से मालामाल फरमा। तो ये जलील क़द्र सहाबी, इनके बड़े वाक़ियात हैं और मुफस्सिर कुरान कहा जाता है। आज उन्हीं की रिवायतों से हम जो है फ़ायदा उठाते हैं और उन्हीं की बातों से जो है हम फ़ायदा उठाते हैं। आज हम मुक़द्दस सरज़मीन पर आए हुए हैं और देखिए इस तरफ ये उनके नाम से बड़ी मस्जिद है, मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत है, और अंदर जाने के बाद वो किस तरह देखना है मैं आपको उसका एक तरीका बताऊंगा। लेकिन ये यहाँ जो है औरतों को नमाज पढ़ना है, और औरतों के बाजू में ये जो बिल्कुल जो सामने दीवार नजर आ रही है औरतों की नमाज के बाजू में, बीच में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की कब्र है। हाँ, कब्र किसी को नजर नहीं आएगी, बाउंड्री के अंदर है इसमें, और उनके बाजू में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के नाम से जो एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई गई है, वो भी आमतौर पर बनी रहती है। अब जो हजरत पेशा पानी से फारिग होना चाहते हैं, वुजू करना चाहते हैं, तो इस तरह फारिग हो जावे, औरतें यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लेवे, और हजरत अंदर जावे, बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी है, देख भी लेवे, और साथ साथ 2 रकात तहियतुल मस्जिद भी पढ़ लेवे। खबर यहाँ है, फिर से देख लें, ये जो सामने जो बाउंड्री है ये